ओके चलिए दोस्तों शुरू करेंगे हमारे केस स्टडी क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है हमारा कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन के ऊपर में। सर क्या होता है सिंपल टर्म्स में अगले 1 मिनट में समझेंगे। सर कॉस्ट लीडरशिप किसने यूज किया था पहले वो समझिए, जियो ने। सर क्या हुआ था जियो के केस में 2016 के जब नोटबंदी के आसपास जियो का इंट्रोडक्शन हुआ था तो जियो ने अपना मार्केट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि नया प्लेयर था इंडस्ट्री में, क्या किया था, सब कुछ फ्री में दिया था। 6 महीने नेट यूसेज, आपका डेटा यूसेज बिल्कुल फ्री। आज जियो फाइबर भी सब कुछ फ्री में दे रहा है जो कि इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है वाईफाई के थ्रू। ओके तो इसमें होता क्या है सर, पहले फ्री में देने से, लालच देने से लोग आपके पास में अट्रैक्ट हो जाते हैं, फ्री में कंज्यूम करना स्टार्ट हो जाते हैं अपने प्रोडक्ट से। इतना ज्यादा मतलब चिपक जाते हैं उससे कि वो हट नहीं पाते। और एक बार जब वो चिपक गए उसके बाद आप उसकी कीमत को स्लाइटली इंक्रीज कीजिए और आपके कस्टमर्स आपको वो पैसा देने के लिए तैयार होंगे। जैसे कि जियो के केस में स्टार्टिंग में सब कुछ फ्री देने के बाद में आज हर एक रिचार्ज 3 महीने का हो या फिर 4 महीने का जो नेट का रिचार्ज और कॉलिंग का रिचार्ज होता है वो 350 रुपए का था, जो पहले के जमाने में 2016 से 2017 के मिड तक के उन्होंने फ्री में दिया था। तो पहले दिया, दिखाया, दिखावा किया, अपने प्रोडक्ट को सबको आजमाने दिया और उसके बाद में जब लोगों को उसकी लत लग गई तो उसमें रेट बढ़ा के अपना मार्केट कैप्चर कर लिया। और आज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है आफ्टर एयरटेल या फिर एयरटेल से पहले ये 2 प्लेयर्स ही रूल करते हैं इंडस्ट्री में। तो ये था हमारा कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, जहां पे आप कॉस्ट के बेसिस पे अपने कॉस्ट को कम करके अपने प्रोडक्ट को कम में देके अपना मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। सेकंड हमारी स्ट्रेटेजी होती है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, जो कि एप्पल यूज करता है। हर बार अपने फोन में कुछ ना कुछ R&D करके कोई ना कोई नई चीज लेके आना और कस्टमर्स को अपने हर बार खुश करना। हर एक कस्टमर की एक इच्छा होती है बहुत पैसे कमाने के बाद में कि मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए। अगर एक नया फीचर या फिर एक बहुत ही ब्रांड वैल्यू जो आप उसे दे सकते हो, हर बार अपने प्रोडक्ट को दुनिया से अलग करके एप्पल ने प्रूव करके दिखाया है कि उसके फोन से बेहतर कोई फोन नहीं होता है। और उसके फोन के लिए लोग एक एक दिन पहले लाइन लगा के रहता है एप्पल स्टोर के बाहर में। तो क्यों होता है सर, अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा लेके आना जो आज तक की कोई नहीं लेके आया। इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। इसमें फायदा क्या होता है सर, आप चाहे तो जितना चाहे अपनी कीमत को बढ़ा सकते हैं और लोग उसके लिए मुंह मांगे आपको कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। अब सर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या फिर आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी का अपने बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। आइए सर देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। BA सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन है कंट्री एक्स में। एविएशन इंडस्ट्री कंट्री एक्स की बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, ठीक है। 45 मिलियन पीपल ट्रेवल किए थे 2011 में और 2020 में ये अनुमान है कि ये 100 मिलियन लोग आपके एयरपोर्ट को यूज करने वाले, आपके एयरलाइन इंडस्ट्री के सर्विसेज को यूज करने वाले। और ये नंबर 300 मिलियन होने वाला है 2030 के आसपास। 2025 की बात है, कंट्री एक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी द 3rd लार्जेस्ट एयरपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा बिजी होने वाला है हमारा। और ये किसके पीछे रहेगा, हम सिर्फ यूएसए और चाइना के पीछे रहेंगे, बाकी सबको हम पछाड़ चुके होंगे 2025 में, यह अनुमान रहेगा हमारा। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मीट द सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ एविएशन इंडस्ट्री, हाउ इट विल क्रिएट चैलेंजेस। However, it will create challenges for the airline industry and its industry partners. Okay, गवर्नमेंट चाहती है इंश्योर करना ब्रॉडर बिजनेस एनवायरमेंटल पॉलिसी शुड नॉट प्लेस हर्डल। हम गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि एविएशन इंडस्ट्री जो कामयाब होने वाली है उसके बीच में कोई भी बाधाएं हैं, कोई भी हर्डल्स हैं जो क्रॉस करने में किसी भी बिजनेस को तकलीफ हो एविएशन इंडस्ट्री में, which inhibit growth and reduces the level of benefits that aviation can deliver to the nation. सर एविएशन इंडस्ट्री ग्रोथ होगी, हमारा पूरा सेक्टर ग्रो करेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, तो गवर्नमेंट हमेशा चाहेंगे कि यह सेक्टर आगे बढ़े। लेकिन इसके बीच में बाधाएं आ सकती तो हम वो बाधाओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इंडस्ट्री सप्लाई चेन पार्टनर्स गवर्नमेंट ने क्लियर मैंडेट किया है कि हम साथ में काम करेंगे, कोलैबोरेशन में काम करेंगे एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। एविएशन के और सोशल बेनिफिट्स आर फुलफिल्ड, सबका भला होना चाहिए। अब ये सब कुछ होने के बाद में, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट होने के बाद में हम कुछ तकलीफें फेस करें, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करें। क्या प्रॉब्लम है सर, जो हमारा ATF है यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल। आप जो गाड़ी में तेल भराते हैं उसे नॉर्मल तेल कहते हैं, लेकिन आप जो हवाई जहाज में यानी कि एयर एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसमें होता है, जो आप हवाई जहाज में तेल भराते हैं उसे ATF कहते हैं। और ये हमें खरीदना होता है डॉलर्स में। अबाउट 40% ऑफ द ऑपरेशनल कॉस्ट हमारी हो जाती है। 40% का खर्चा जो हमें एयरपोर्ट का होता है या फिर सॉरी एयर को उड़ाने का होता है, ये अपना क्या नाम है एयरप्लेन को, वो किसका होता है, हमारे एविएशन टर्बाइन फ्यूल का होता है। और इसमें टैक्सेस भर भर के लिए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट 14% टैक्स रेट चार्ज करती है और जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी यहाँ पे 29% चार्ज करती है। तो हम कह रहे हैं कि हमें कॉस्ट लीडरशिप या फिर ये कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे जो सरकार है वही इतने टैक्सेस चार्ज कर रही है, तो उससे बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। करेंसी डेप्रिसिएशन इज हिटिंग हार्डर 25 to 30% ऑफ देयर कॉस्ट एक्सक्लूडिंग ATF और एविएशन टर्बाइन फ्यूल को अगर हटा दे तो 30% का खर्चा हमारा काय का हो जाता है, डॉलर डोमिनेटेड होता है।
जिसमें हमारे एयरक्राफ्ट लीज, रेंट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सारे खर्चे उसमें आते हैं। और ये क्या बोल रहे हैं सर, ये मेरे को एक बात पहले मेरे को आपको समझानी है कि हिटिंग हार्डर। सर आपको करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब समझना आना चाहिए, ध्यान से देखिए यहां पे मेरे साथ। ओके सर, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये इंडियन एयरवे की बात करता हूं और आज अगर $1 की कीमत अगर 80 रुपए की है, $1 की कीमत अगर 80 रुपए की है और आपको $10,000 का पेमेंट करना है, तो आपकी जेब से कितने रुपए जाने वाले हैं आज? सर आप कहेंगे सर देखो आपको $10,000 पे करने हैं, $1 की कीमत आज कितनी है, 80 रुपए है, तो कुल मिला के आपकी जेब से कितने चले जाएंगे? आपकी जेब से 8 लाख रुपए चले जाएंगे। और कल जाके मान लीजिए कि डॉलर की कीमत में इजाफा हो जाता है, डॉलर एप्रिशिएट हो जाता है, करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हो जाती है इंडियन करेंसी, और $1 की कीमत 85 रुपए 85 रुपीस की हो जाती है, तो आपको कितना पेमेंट करना होता है? 10,000 इंटू 85 के हिसाब से आपका पेमेंट हो जाएगा 8,50,000 रुपीस का, जो भी आप खर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपसे क्या पूछ सकता हूं सर, कितना एडिशनल खर्चा हो गया डॉलर के बढ़ने से, फिर हमारी करेंसी के डेप्रिशिएट होने की वजह से? सर ये हो गया कितने रुपए का? 50,000 का एडिशनल पेमेंट, सिर्फ और सिर्फ डॉलर की कीमतें चेंज होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में हमारे 50,000 रुपीस एडिशनल चले गए। तो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, हमारा जो इंटरनेशनल टूरिज्म के कारण जो खर्चे वो कितने से बढ़ गए? 50,000 से बढ़ गए। ओके, तो ये है करेंसी डेप्रिशिएट होने के कारण, क्योंकि हमें डॉलर्स में खर्चे करने होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बिजनेस के लिए, जहां पे हमें नुकसान हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, हमारा लो कॉस्ट बैरियर है। लो कॉस्ट बैरियर की एंट्री हो रही है हमारी इंडस्ट्री में। सर हमारा तो फुल हमारा तो अच्छे खासे बजट का है। यहां पे देखिए क्या लिखा है, लो बजट कैरियर्स। ऐसे हवाई जहाज जो बहुत ही सस्ते होते हैं, कम बजट वाले होते हैं, वो भी हमारे मार्केट में घुस चुके हैं। अब हमारा है फुल सर्विस कैरियर, जिसमें हम सारी सुविधाएं अपनी उनको देते हैं जो भी हवाई जहाज में उड़ने के लिए आते हैं। हाई ओवरहेड कॉस्ट हैव बीन फोर्स्ड टू ऑफर डिस्काउंट्स टू पैसेंजर्स लुकिंग फॉर ग्रेटर बार्गेन। अब सर हमारे पास में एक मतलब जो भी कस्टमर आता है उसके पास में दो है, एक है बीए जो कि हमें सारी सर्विसेज देते हैं, और एक है न्यू पैसेंजर, मतलब न्यू कैरियर है, जहां पे सब कुछ आपको सस्ते रेट में मिलता है। तो कोई भी पैसेंजर चाहेगा कि मैं इनके साथ जाऊं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट काफी ज्यादा है, तो लोग हमसे बार्गेन कर रहे हैं कि हमें सस्ते में दीजिए, क्योंकि हम नहीं तो इसके पास में चले जाएंगे और अल्टीमेटली हमारा मार्केट लूज होगा। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म पॉलिसीज, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, airport infrastructure density are some of the areas where enhance country's competitiveness, ease of doing business हमारी काफी बढ़ चुकी है। सर ease of doing business से क्या होता है कि जितने भी कॉम्पिटिटर्स सोचते हैं मुझे मार्केट में एंटर करना होता है, किसी भी इंसान को अगर मार्केट में एंटर होना है तो काफी आसान हो चुका है। ease of doing business, बिजनेस में आसानी होना, बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से करना काफी सिंपल है इस देश में। The intense competition and among the domestic airline carriers the need to capture slice of the ever expanding market and passenger प्राइस सेंसिटिविटी मेक्स इट डिफिकल्ट टू रेज द प्राइसेस। सर एक सिंपल सी बात है, अगर मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे एक लो एयरक्राफ्ट कैरियर है जहाँ पे काफी सस्ते में सब कुछ मिल जाता है, और हम है फुल एयरक्राफ्ट कैरियर जहाँ पे सारी सर्विसेज आपको मिलती है, तो ऑब्वियसली हमारा रेट ज्यादा होगा। और हमारे जो कस्टमर्स है वो ऐसे कस्टमर्स है, हाय मतलब उनको ₹1 भी रेट बढ़ा दिए तो बहुत तकलीफ होती है। अगर 4,000 रुपए इसका है और इसका 5,000 रुपए है, और ये सोच रहे हैं कि इसको 10,000 की तरफ लेके जाए, फिर 7,000 रुपए कीमत लेके जाए अपनी सेलिंग प्राइसेस, तो इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। दे आर हाईली सेंसिटिव। कीमतों के ऊपर या कीमतों के नीचे जाने से जिनको फर्क पड़ता है उससे कहते हैं प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स। Okay, together these factors have now plunged country's aviation industry to be most precarious phase in the last 3 years। पिछले 3 सालों में सबसे बुरी हालत है, फिर अलग ही फेज में ये पहुंच चुके हैं। बीए फेस कर रहे काफी ज्यादा कंपटीशन, और एक ईयर है यू टर्न। पहले जो हम कमा रहे थे अब ऐसा छोड़ के हम पीछे की तरफ वापस जा रहे हैं। एविएशन इंडस्ट्री फ्रॉम रिकॉर्ड प्रॉफिट इन फाइनेंशियल ईयर 1922 मेगा लॉसेस, अभी हम लॉसेस फेस कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में अपने घर में, रिजल्टिंग इन डायरेक्ट नीड ऑफ रिकैपिटलाइजेशन। रिकैपिटलाइजेशन मतलब कि अपने पिक्चर को चेंज करना, लोन्स एंड एडवांसेस, या फिर जो हमने लोन्स लेके रखे हैं उसे चेंज करना अलग डायरेक्शन में। जैसे कि हमने काफी सारे लोन्स लेके रखे, किसी को बोलना कि अगर तुमने को 100 मिलियन दिया है तो मैं तेरे को 20 मिलियन कम दूंगा, 80 मिलियन पे हमारा फिगर लॉक हो। तो अपनी बैलेंस शीट को चेंज करना, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करना, लोन्स इक्विटी के स्ट्रक्चर को चेंज करना, उससे कहते हैं रिकैपिटलाइजेशन। बी हैज बीन अपीलिंग टू द गवर्नमेंट इन अ डिकेड टू रिडक्शन इन द टैक्सेस ऑन फ्यूल। जैसे कि हमने देखा 14%, 29% स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों चार्ज कर रही है। हम बोल रहे हैं कि भाई आप चाहते हो कि हमारी ग्रोथ हो तो आप अपनी टैक्सेस को कम करो एविएशन के ऊपर में, क्योंकि काफी ग्रोइंग सेक्टर है और इससे अल्टीमेटली कंट्री का ही नुकसान हो रहा है।
ATF is 35 to 40% more expensive in country X than rest of the world। हमारे ही देश में तेल की कीमतें जो है एयरक्राफ्ट की काफी महंगी है, बाकी देशों में काफी सस्ती है, दुबई, कुवैत वगैरह, बिकॉज ऑफ द रिलेटिवली हाई टैक्सेस। एडवाइस करो स्ट्रेटजी BA को फॉलो करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेन सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स कॉस्ट कॉम्पिटिटर्स। सर हमारे पास में काफी सारे कॉम्पिटिटर्स है इस इंडस्ट्री में, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा परफॉर्म कर जाए? तो हमें यहां पे माइकल पोर्टर की दी हुई स्ट्रेटजी जो कि हमारी कौन सी है, कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन, इन दोनों में से एक चूज करके डिसाइड करना है कि हम इस बिजनेस में कौन सा फॉलो कर सके। सर ध्यान से देखिए, यहां पे कोई भी चीज ऐसे नहीं लिखी कि ये अप्लाई करो वो अप्लाई करो, आपको दोनों अप्लाई करके देखना है, दोनों को समझाना है अपने एग्जामिनेशन में, और उसके बाद में एक एप्रोप्रिएट पॉलिसी फ्रेम करके देनी है कि अगर आप ये लेते हो तो आपको ये करना होगा, अगर आप ये लेते हो तो आपको ये करना होगा। तो आपको दोनों बातें वहां पे समझा के दे रही है। आएंगे मेरे साथ में दोस्तों, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। माइकल पोर्टर के हिसाब से सुपीरियर परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज a firm's overall desire derives from the difference between its value it creates for through the customers and cost of creating that value। सर वो बोल रहे हैं कि सुपीरियर परफॉर्मेंस या फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आप जो वैल्यू क्रिएट करवा के देते हो उसकी कीमत देखिए। अगर आपने किसी कस्टमर को सेटिस्फाई किया और उसका सेटिस्फैक्शन की वैल्यू अगर 10,000 है और उस सेटिस्फैक्शन को क्रिएट करने के लिए आपने अगर 8,000 रुपए का खर्चा किया है, तो आपने जो फायदा पहुंचाया है खुद को यानी कि अपनी कंपनी को, तो वो है 2,000 रुपए का। तो इसे कहते हैं क्या, माइकल पोर्टर के हिसाब से सुपीरियर परफॉर्मेंस तब क्रिएट होता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर इन द इंडस्ट्री, आपके पास में दो क्राइटेरिया है। They must supply what the customers want and they must survive competition। सर सिंपल सी बात, आपको अपने बिजनेस में रहना है तो आपको हमेशा वो देखना पड़ेगा कि मार्केट की डिमांड एट प्रेजेंट क्या है। आप वो मत दीजिए कि जो आप चाहते हैं, लेकिन वो दीजिए जो आपका कस्टमर डिमांड कर रहा है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको हमेशा अपने बिजनेस में वो देखना है कि आपका कस्टमर क्या मांग रहा है। और सेकेंड चीज, आपको वो स्ट्रेटजीज लेके आनी जिससे आप कस्टमर कॉम्पिटिशन में सर्वाइव कर सको अपने बिजनेस में। ओके, टू अटेन सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड अटेन कॉम्पिटिटिव एज, आपके डिस्टिंक्टिव स्ट्रेटजी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी, डिस्टिंक्टिव यानी कि कुछ अलग हटके, और कॉम्पिटेंसी मतलब कि काबिलियत। कॉम्पिटेंसीज ऐसी चीजें जिससे आप कॉम्पिटिशन में सर्वाइव कर पाए। तो ये दो तरीके से होगा जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सबसे पहले रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज। सर इसमें क्या होता है, टोटल कॉस्ट अंडरकट दोस ऑफ द एवरेज कॉम्पिटिटर्स। मार्केट में लोग 100 रुपए में दे रहे हैं, मैं वो चीज 50 रुपए में दे रहा हूं, तो मैं अंडरकट कर लूंगा अपने बाकी लोगों के कंपैरिजन में। एक डिफरेंशिएशन एडवांटेज क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को दुनिया से अलग बनाना, सुपीरियर बनाना, जिसमें हम ज्यादा प्राइस ले सकते हैं रिलेटिव टू द प्राइस जो अपने कॉम्पिटिटिव ऑफरिंग कर रहे हैं। हम ज्यादा प्राइस में दे सकते हैं लोगों को। आते हैं सर डिटेल में देखेंगे लो कॉस्ट एडवांटेज होता क्या है। बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में आप सस्ते में दे रहे हो, उससे कहते हैं लो कॉस्ट एडवांटेज। ये कैसे हो सकता है, दो चीजों के वजह से हो सकता है। आप कीमतें चार्ज करो कम अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। सेकंड इज मैच द प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटिंग सर्विसेज। सिंपल सी बात है सर, आपके दो कॉम्पिटिटर्स है, आपने सबके कंपैरिजन में 100 में दिया, आपने 50 में दिया, या फिर ये भी 100 में दे रहे तो आप भी 100 में दे रहे हो, तो एटलीस्ट आप दोनों को लेवल बैलेंस करके चल रहे हो। तो इन दोनों तरीकों से आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो। अब यील्ड मैनेजमेंट वेयरिंग, अब देखिए क्या क्या करना होगा आपको। अगर आपको क्या करना है, तो आपको अगर कॉस्ट लीडरशिप करना है तो आपको क्या क्या करना होगा। अभी तक आप एजेंट के थ्रू बेच रहे थे अपनी टिकटें, आप अपनी टिकट्स किसके थ्रू बेचिए, अपनी ऑनलाइन बेचिए, जिसमें आपका कॉस्ट काफी बचेगा। आप जैसे कि अपना प्रिंटेड सीट लोकेशंस, फ्री मील्स, आप लोगों को फ्री मील्स प्रोवाइड कर रहे थे अपने, जैसे कि BA फुल सर्विस एयरक्राफ्ट कैरियर, तो यहाँ पे आप पानी, आपका फूड, आपका बियर, आपकी विस्की, आप सब कुछ प्रोवाइड करते हो। वो सब प्रोवाइड करना बंद कर दो तो आपकी कॉस्ट काफी यहाँ पे बचेंगी। आप यहाँ पे फास्टर टर्न अराउंड टाइम टू इंप्रूव यूटिलाइजेशन। एयरक्राफ्ट जितने देर एक जगह पे बैठा रहेगा और जितनी कम फ्लाइट्स लेंगे उतना आपका नुकसान होता रहेगा। रेंट का कॉस्ट, बाकी जितने भी ओवरहेड कॉस्ट आपको कंटिन्यूसली लगते जा रहे हैं। तो जितना जल्दी आपका एयरक्राफ्ट एक जगह से दूसरी जगह तक टेक ऑफ करेगा, दूसरी जगह से तीसरी जगह तक जाएगा, तब उतना जल्दी आप अपनी कमाई रिकवर कर पाएंगे। तो जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। No exceptional policies to reduce the cost of handling, no flexibility for passengers to arrive late। सर जो लेट हो गया उसकी फ्लाइट छूट जानी चाहिए, आपको उसकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करनी है। तो ये सब को करने से आप अपनी कॉस्ट को काफी कम कर सकते हैं। ओके, लार्ज स्केल ऑपरेशन से भी आप अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो ये नोट करना है कि आपको लाइब्रेरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, अगर आप कॉस्ट लीडरशिप के पीछे भागेंगे तो बाकी फर्म्स वाले भी, अगर जितने भी कॉम्पिटिटर्स है, सबकी नजर आपके ऊपर जाएंगे और वो भी सोचेंगे कि हम भी ऐसा ही कुछ अप्लाई करते हैं। तो जितनी आप कॉस्ट कम करते जाएंगे, आपकी कॉम्पिटिटर्स उतनी कॉस्ट कम करते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका, समझ लीजिए कि कॉस्ट जितना आपको खर्चा लगता है वो चीज को प्रोवाइड करने में, मान लीजिए कि अगर आपको 10,000 रुपीज अगर आपको लगते हैं वो चीज को करने से, और आपका फायदा भी यानी कि सेलिंग प्राइस भी आपको 10,000 का ही होता है, क्योंकि आपने अपनी कॉस्ट को इतना गिरा दिया है कि अपना सेलिंग प्राइस ही मैच हो गया है और आप कुछ यहाँ पे कमा नहीं रहे हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाकी लोग भी सेम स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो उससे क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी पूरी खत्म हो जाएगी, कुछ प्रॉफिट्स आप कमा नहीं पाएंगे।
आते डिफरेंशिएशन में, ये कैसे होता है, आप कस्टमर्स परसीव ऑफरिंग ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी, कस्टमर को कुछ ऐसा मिल रहा है जो कि उससे काफी सेटिस्फाई कर रहा है, हाईएस्ट क्वालिटी फील करवाता है। ओके, यहाँ पे रिस्क काफी कम है और आप आउट परफॉर्म कर दोगे अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। ओके, तो ये कैसे हो सकता है सर, यहाँ पे देखिए, यूनिक कस्टमर वैल्यू आपको प्रोवाइड करना है, प्रीमियम देना है कंपैरिजन टू अदर एयरक्राफ्ट। जैसे कि हमारा कौन था, वो नहीं है यार, वो अपना, अरे विजय माल्या यार, तो क्या करता था, आपको ऐसी सर्विस देता था, इतना प्यार आपको लगता था उससे, किंगफिशर से इतनी प्रीमियम क्वालिटी सर्विस आपको देता था और प्राइस भी वैसे ही लेता था। तो आपको कुछ ऐसा प्रोवाइड करना है कि उनको यादगार फ्लाइट बनानी है उनकी। तो ये है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के फायदे। अब यहाँ पे आपको क्या क्या कर सकते हो आप, जैसे कि आप देखो प्राइम लैंडिंग स्पॉट्स, जितने भी जगह पे आप लैंड करो सबसे अच्छी जगह पे आप लैंड करेंगे, क्योंकि उनको ज्यादा अच्छी सर्विस आप दे रहे हो बाकी कंपैरिजन में। सुपीरियर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, वेल मेंटेन, क्लीन एंड कंफर्टेबल, ट्रेनिंग इन द कस्टमर केयर, ट्रेनिंग कस्टमर केयर की आप प्रोवाइड करवा रहे हो, प्रोवाइडिंग कंटेम्परेरी सर्विसेज जैसे कि हाई क्वालिटी फूड, ड्रिंक्स, ये सब आप प्रोवाइड कर रहे हो फ्लाइट्स में। तो उससे एक फील आएगा कॉम्पिटिटिवनेस में, आप डिफरेंशिएशन क्रिएट करके काफी अच्छा मार्केट क्रिएट कर सकते हो। Customers' value can be increased with subjective features such as brand image, advertising based on the quality. Differentiator cannot ignore its cost position. अगर कॉस्ट आपकी काफी ज्यादा है तो प्रीमियम प्राइस आर नलिफाइड। सर आपको कीमतों पे भी ध्यान देना है, अपनी कॉस्ट पे भी ध्यान देना है एज कंपैरिजन, क्योंकि आप अपने बाकी फीचर्स पे भी ध्यान दे रहे हैं। आप अपनी कॉस्ट को बहुत ज्यादा भी मत बढ़ाइए कि जितने का आप फायदा प्रोवाइड कर रहे हो उतने की थोड़ा सा कॉस्ट उससे कम रखिए। अगर उतने में ही आपने उसको जितनी वैल्यू दे रहे उतने में ही कॉस्ट दे दिया तो आप कुछ प्रीमियम कमा नहीं पाएंगे। ऑन सक्सेसफुल डिफरेंशिएटिंग इट्स प्रोडक्ट, आपने जैसे ही जिस दिन आपने अपने प्रोडक्ट को बाकियों से कंपैरिजन में अलग कर दिया तो आप अपने प्रॉफिट को दो तरीके से एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला है आप अपने सेलिंग प्राइस को बढ़ा सकते हो, क्योंकि अब लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लोगों ने क्वालिटी आपकी चख चुके हैं और अभी उन्हें चाहिए सिर्फ और सिर्फ फायदा। तो उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, आपने उनको सेलिंग प्राइस आपने बढ़ा दी है। और सेकंड क्या है, प्राइस बिलो द फुल प्रीमियम, जितने की फुल प्रीमियम की प्राइस उससे थोड़े से कम में ही आपने उन्हें प्रोवाइड कर दी। ये दो तरीके हैं जिससे आप अपना क्या कर सकते हो, मार्केट शेयर बिल्ड कर सकते हो। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट फ्लाइट्स ले सकते हो ताकि अपना कॉस्ट रिड्यूस कर सको। सर हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेते हैं, हम बाकी देशों से बार बार आना जाने वाली फ्लाइट्स लेते हैं जहां पे इंटरनेशनल कॉस्ट भी हमारी बढ़ जाती है। अगर आप देश के अंदर में ही इंटरनल फ्लाइट्स चलाओगे तो आपका कॉस्ट काफी कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरनली आपको डॉलर डोमिनेटेड कॉस्ट जो होते हैं वो काफी कम हो जाएंगे, जो आपको डॉलर्स में परचेस करने होते हैं। माइकल पोर्टर फोकस करता है टर्निंग लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फॉर द पर्टिकुलर बायर ग्रुप। जैसे कि सर सिंपल सी एग्जांपल है, अगर मैं सीए कंप्लीट हो चुका है मेरा और अगर मैं एसएफएम, एफआर, डीटी, आईडीटी सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और एससीएमपी भी पढ़ाता हूं तो आपका कभी भी नीश में उसे कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। नीश का मतलब एक पर्टिकुलर चीज पे ही आपका फोकस होना चाहिए ताकि आप उसमें एज हासिल कर सको। अगर मैं सारों को लेकर चलूं तो कहीं ना कहीं मैं गुम हो जाऊंगा, मिक्स हो जाऊंगा, सिर्फ उससे आपको रीड करवा दूंगा, लेकिन वो जो नॉलेज है या फिर जो आप बातें समझ में आती है आपको अलग से, वो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा जो कि एक नीश कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो आपको माइकल पोर्टर कहते हैं कि आपको पर्टिकुलरली एक ही सेगमेंट पे फोकस करना चाहिए, एक ही लोगों पे फोकस करना चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल में, जहां पे आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन रेदर देन इंडस्ट्री एज अ होल, the focuser can attain competitive advantage with a niche because large firms are either not attracted to niche or have ignored the potential। large firms इस पे ध्यान नहीं देती है तो छोटे लोग या फिर छोटी कंपनी इस पे फोकस करके अच्छा खासा काम कर सकती है। The narrow focus in itself is not adequate for the competitive performance। आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा दोनों स्ट्रेटेजी, यानी कि कॉस्ट फोकस एंड डिफरेंशिएटर। ओके, आगे देखते हैं सर। In addition to currency depreciation, international overhead costs have increased। आपको अटेम्प्ट करना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा इंटरनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स ले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने देश में ही फ्लाइट्स उड़ाई, भारत देशों में अपनी फ्लाइट्स को ना भेजे, तो उससे आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। ATF can also be lowered by investment in the fuel saving modern Airbus। सर एयरक्राफ्ट जो होते हैं आजकल मॉडर्न एयरक्राफ्ट में जो एयर बसेस जो आती है सेम एयरक्राफ्ट ही होते हैं वो, लेकिन उसमें तेल की कीमतें जो आपको नए वाले होते हैं उसमें काफी कम लगती है, लेकिन एयर बसेस खरीदने का जो खर्चा है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको इसका भी ध्यान देना है कि कैपिटल इक्विपमेंट कॉस्ट आपकी ज्यादा ना लगे। टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सर सिंपल सी बात है, ये हम यहाँ पे कोई गुड्स नहीं बेच रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपना वैल्यू शॉप मॉडल, अगर वैल्यू चेन एनालिसिस जैसा हम देखते हैं गुड्स के केस में, यहाँ पे हम वैल्यू शॉप मॉडल अप्लाई करते हैं। वैल्यू शॉप मॉडल इज फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज दैट यू प्रोवाइड। सर वैल्यू शॉप मॉडल क्या बोलता है कि आपको अपने बिजनेस में जो भी तकलीफें हैं उससे पहले जॉट डाउन कीजिए। दैट मींस आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेज। सबसे पहले आप देखिए यहां पे आपको कुछ ना कुछ तकलीफ होंगी, आपकी तकलीफ क्या है उसका आपको क्या ढूंढना है, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है आपका। ओके, और हमारे बिजनेस में कौन से की रिसोर्सेस होते हैं, सबसे पहले पीपल, नॉलेज, स्किल्स, इन सबको मिला के इन सब की वजह से ही हमारा बिजनेस कमा पाता है।
शॉप सर ऑर्गेनाइज अराउंड मेकिंग एग्जीक्यूटिव डिसीजन। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम क्या है और असेस करो कि प्रॉब्लम दिक्कत कहां पे, उसका डिटेल में एनालिसिस कीजिए और उसके अंदर डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन से उसकी सॉल्यूशन ढूंढ के निकालें कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आइडेंटिफाई किया, असेस किया कि तकलीफ कौन से सेक्टर में है, कहां पे मैं इंप्रूव कर सकता हूं। तीसरा है उसका सॉल्यूशन निकालना, क्योंकि आपने भी आइडेंटिफाई करने के बाद उसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा। चूजिंग वन एंड एग्जीक्यूटिंग द इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट। सर आपने चूज तो कर दिया रिजल्ट, अब देखो कि जो आपने रिजल्ट निकाला है वो कितना आपका सक्सेसफुल है, जो आपने सोचा था क्या आपने वो अचीव किया है कि नहीं किया, कि मुझे और कुछ करना चाहिए। इस वे में आप क्या अचीव कर सकते हो, सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। अपने कॉम्पिटिटर्स की कंपैरिजन में आप सुपीरियर परफॉर्मेंस और क्या हासिल कर सकते हो, सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप इनके कंपैरिजन में एक एडवांटेज, एड ऑन एडवांटेज आपको मिल जाएगा। अब सर ये जो है कॉन्सेप्ट इन प्रैक्टिस जो रियल लाइफ में, ऐसे एक एग्जांपल था साउथ वेस्ट एयरलाइंस का, जिन्होंने शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट एयरक्राफ्ट को यूज करके अपना कॉस्ट लीडरशिप अचीव किया था और अपने बिजनेस में एज हासिल किया था। तो ये आपको एग्जामिनेशन में लिखना नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इंस्टीट्यूट ने दिया है। सो गाइस मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक अपना ख्याल रखिए।